नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक सामाजिक घरेलू स्टोरी, दहेज खुशियों का विकल्प नहीं। अनीता और मेहुल एक ही कॉलेज में दो अनजानों की तरह पढ़ते थे। उन्हें क्या पता था, तकदीर उन्हें एक बार फिर मिलवाएगी। 4 साल बाद उनका फिर मिलना हुआ, एक ही ऑफिस में। लेकिन इस बार वो दो अनजाने नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहकर्मी थे। समय बीतता गया और दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने अपने अपने माता पिता से शादी की बात करनी चाहिए। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है, लेकिन यह बात उनके लिए मायने नहीं रखती थी। दोनों अपने माता पिता से शादी की बात करते हैं, लेकिन जब मेहुल की माँ को पता चलता है अनीता अलग कास्ट की है, तो वह शादी से साफ इनकार कर देती है। लेकिन जब मेहुल माँ को बताता है अनीता के पिता सरकारी बैंक में मैनेजर है, तब मेहुल की माँ अपने मन में सोचती है, फिर तो दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा। अगले दिन मेहुल अनीता को मिलकर बताता है, मेरे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, लेकिन एक समस्या अब भी है। अनीता पूछती है, वो क्या? मेहुल कहता है, हमारे समाज में दहेज लेना और देना आम बात है, तो क्या तुम्हारे पिताजी दहेज देने के पक्ष में है? अनीता बोली, पिताजी दहेज के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने पिताजी से इस विषय पर बात करके उन्हें मना लूंगी, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। मेहुल भी अनीता का दिल रखने के लिए बोलता है, अगर उनकी सभी मांगे पूरी होती है तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनीता अपने माता पिता से इस विषय पर बात करती है, तब पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम्हें पता है मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, तुम फिर भी मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। अनीता बोलती है, वो सब मैं नहीं जानती हूँ, मैं मेहुल से बहुत प्यार करती हूँ और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती हूँ। पिताजी बोले, बेटा क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते? अनीता कुछ नहीं बोली और सीधा अपने कमरे में चली गई। अनीता के दिमाग में मेहुल की वही बातें घूम रही थी, अगर दहेज दोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अपनी बेटी की खुशी और जिद के आगे माता पिता ने दहेज देने की बात स्वीकार कर ली। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी। अनीता को मन ही मन यह गुमान था कि अलग कास्ट होने के बावजूद उसके माता पिता ने उसकी शादी ससुराल वालों के हिसाब से की है। अनीता को विश्वास था कि उसके ससुराल वाले उसे बेटी बनाकर रखेंगे, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता उसे दिया करते हैं, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान जो रखा है। बड़े अभिमान के साथ अनीता ससुराल में गृह प्रवेश करती है। ससुराल पक्ष के सभी सदस्य अनीता से बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन उसकी सास के मन में कहीं ना कहीं अलग कास्ट वाली बात चुभ रही थी। मेहुल की गैर मौजूदगी में अनीता की सास किसी ना किसी बात पर उसे ताने मारा करती थी। अनीता को लगा शायद उसके ऑफिस जाने के कारण माँ जी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, इसलिए उसने सास की खुशी के लिए ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। पर उसकी सास को उसकी यह अच्छाई दिखाई नहीं दी और उसने ताने मारना और अपशब्द कहना जारी रखा। अनीता के इतना सब करने के बावजूद भी सास के व्यवहार में रत्ती फर्क नहीं आया। माँ बेटे में अनबन शुरू न हो जाए, इसलिए अनीता ने मेहुल को कुछ नहीं बताया। अनीता अपने माता पिता से बात करने में भी संकोच कर रही थी, लेकिन बिना बात किए उसे कोई समाधान भी नहीं दिख रहा था। अनीता अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। अनीता के पिता मेहुल को फोन करके अपने घर पर बुला लेते हैं। पिताजी मेहुल को यथार्थ में हुई एक एक बात बता देते हैं। यह सब बातें सुन मेहुल को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उसने अनीता से एक वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। अपने घर पहुंचकर वह अनीता से माफी मांगता है, जिस पर अनीता बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं दहेज से खुशियाँ खरीदने चली थी। अगले दिन दोनों परिवारों में एक मीटिंग होती है और दोनों परिवारों के बीच इस बात पर सहमति बनती है, अगर अनीता और मेहुल चाहे तो वह अलग होकर भी रह सकते हैं।
दोस्तों, आपके अनुसार मेहुल ने क्या फैसला लिया होगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।